क्लास जो है आज मैं आपके सामने वही 10th क्लास का जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला पार्ट लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मैंने अभी आप लोग को 4 से 5 पार्ट आप लोग को केमिस्ट्री के दे दिए हैं। आज ये जो पार्ट मैं बना रहा हूँ, अभी तक जितने भी पार्ट बने थे वो सारे बोर्ड के लिए हैं। ठीक है, जो ये पार्ट बना है ये भी सभी बोर्डों के लिए ही है, यूपी, सीबीएसई एंड आईएससी तीनों बोर्ड से इसको करेंगे। बट यूपी बोर्ड का जो है ये लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए जो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये सभी बोर्ड्स के लिए है, बट यूपी बोर्ड का अब यहाँ से फिनिश हो जाएगा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी इसके बाद जो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 से 3 वीडियो और दूंगा तो वो टोटली जो वीडियो रहेंगे आईसीएससी बोर्ड के रहेंगे। ठीक है, सीबीएसई का भी पैटर्न लगभग यहीं से ख़त्म हो जाएगा। बाकी वो 2 से 3 जो पार्ट में दूंगा तो उसको यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी कुछ रिएक्शंस आते हैं। बाकी जो है लेकिन वो आपके कोर्स में ज़्यादा है नहीं, लेकिन वहाँ से भी 1-2 रिएक्शन आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक मिलता ही जुलता ही होता है उससे। तो आज मैं आप लोग को यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल्स के बारे में आपको बताऊँगा। मेथिल अल्कोहल का पूरा प्रिपरेशन मैं बताऊँगा इसी वीडियो में, और एथिल अल्कोहल का भी बता दूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा मैं बहुत तेज़ी के साथ पढ़ाऊँगा ताकि हमारा इसी वीडियो में दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि हमारा टॉपिक आज मैं आप लोग को जो बताने जा रहा हूँ एल्कोहल्स बताऊँगा। ठीक है, एल्कोहल्स के बारे में मैं आप लोग को पहले भी काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। ये हमारा टॉपिक है एल्कोहल। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो है इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। एक बार फिर से मैंने इसके पहले भी बता रखा है, CnH2n + 1 OH। ओके, फिर इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं हम लोग, ये OH होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये। ठीक है, ये भी आपको मालूम है। और इसके लिए जो हम लोग सफिक्स यूज करते थे, सफिक्स यूज करते हैं OL। ओके, तो ये तो हमारा अल्कोहल के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मेथिल अल्कोहल। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे तो मेथ आता है, मेथिल अल्कोहल पहला आएगा। मेथनॉल आता है, मतलब कि ठीक है 2 रखेंगे तो एथेनॉल आ जाएगा। तो मेथनॉल और एथेनॉल का प्रिपरेशन यहाँ पे आप लोग को बताने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग ने आगे जान रखा है। ठीक है, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, और इसको हम लोग ये भी आईयूपीएसी नेम में अगर हम बात करें तो मेथेनॉल बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे मेथड पढ़ेंगे पहले, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे जो मेथड होगा 2 टाइप का होगा। एक हम लोग यहाँ पे पहला मेथड पढ़ेंगे लेबोरेटरी। ठीक है, इसको लैब में कैसे बना सकते हैं बहुत कम मात्रा में। ठीक है, और एक मेथड इसका पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब होता है कि जैसे हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको बनाना हो तो उस चीज़ के, तो हम दोनों मेथड आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लेबोरेटरी मेथड्स में क्या है, जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इन द लेबोरेटरी मेथड्स मेथिल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मेथिल हैलाइड्स विथ हॉट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कर सकता हूँ या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसकी डिफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये देखिए मैंने लिख दिया है, मेथिल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मेथिल हैलाइड विथ हॉट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो लिखा है यही आपकी रिएक्शंस भी है। जैसे कि हमने कहा कि मेथिल क्लोराइड हम ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग को क्या लेना है, CH3Cl ले लेते हैं। मेथिल क्लोराइड इसको बोलते हैं,
और KOH ले लेते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, ये मेथिल क्लोराइड है, ठीक है। इसको हम लोग जब बॉयल करेंगे, क्या करेंगे, बॉयल करेंगे तो हमें ये मिलता है CH3OH, मतलब कि मेथिल अल्कोहल। ये क्या है, मेथिल अल्कोहल, ठीक। मेथिल अल्कोहल मिलेगा प्लस KCl निकलेगा। एक रिएक्शन ये हो गई इसकी। दूसरी रिएक्शन इसकी ये भी आप लिख सकते हैं कि हमने मान लीजिए CH3Cl की जगह Br ले लिया, मतलब कि मेथिल ब्रोमाइड इसको बोलते हैं। मेथिल ब्रोमाइड अगर ले लिया, ये KOH है, एक्वस सॉल्यूशन है, इसको भी हमें क्या करना है, बॉयल करना है। जैसे बॉयल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3OH प्लस यहाँ पे KBr निकल जाएगा। ये क्या है, मेथिल अल्कोहल है। तो ये आपका मेथड 1 आपका कंप्लीट होता है। मेथड 2 जो है, मेथड 2 मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल मेथड बताऊंगा मैं। इंडस्ट्रियल मेथड, इस मेथड से क्या होता है कि हमको बहुत अधिक मात्रा में जो हम लोग को बनाना होगा, तब इस मेथड का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल मेथड है। यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को क्या लेना है, वाटर गैस लेनी है, ठीक है। वाटर गैस जो होती है वो ये होती है COH2, ये हमारी क्या है, वाटर गैस है। वाटर गैस को हम लोग मिक्स करते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, ये हो गया। और फिर इसमें हम लोग इसको पूरे सिस्टम को पास करेंगे इसकी उपस्थिति में, मतलब कि एक कैटालिसिस होते हैं हमारे Cr2O7 यहाँ पे सॉरी नहीं लेंगे, O3 लेते हैं, ठीक है, Cr2O3। और हम लोग इसको मैं एग्जैक्ट लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, Cr2O3 ऐसे लिखिएगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे लेते हैं ZNO, ये दो कैटालिसिस लेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, ये वर्क होगा। जैसे ही इसको हम लोग पास कराते हैं तो हमें CH3OH मेथिल अल्कोहल मिल जाता है। अब इसका स्टेटमेंट जैसे लिखना होगा, तो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे वाटर गैस, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, वाटर गैस क्या होती है, ये वाटर गैस है, ये वाटर गैस है, और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। वाटर गैस इज मिक्स्ड विथ हाइड्रोजन, मिक्स्ड विथ हाइड्रोजन एंड passed overheated catalyst ये Cr2O3 एंड ZNO, ठीक है, एट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन द मेथिल अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। इसके आगे यह लिखिएगा, व्हेन द मेथिल अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। ये आपका क्या है, मेथिल अल्कोहल है। देखिए बच्चों, ये रिएक्शंस आप लोग इनको लिख के, और इनको आप जब 1 से 2 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये एग्जैक्ट याद हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे कि ये हो चुका है, अब ये मेथिल अल्कोहल पढ़ रहे थे, अब मेथिल अल्कोहल की हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जिसमें प्रॉपर्टीज़ में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सुनिए, मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोग लिखिए। सबसे पहला पॉइंट इसका होगा, इट इज़ कलरलेस लिक्विड, ठीक है, इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड, पहला हो गया। दूसरा जो है इसका, इट इज़ टॉक्सिक, ऐसे लिखते हैं, इट इज़ टॉक्सिक इन नेचर, ठीक है, ये इसका जो नेचर होता है टॉक्सिक होता है। जो नंबर तीसरा है, ये क्या होता है, इट इज़ इनफ्लेमेबल, ठीक है, इट इज़ इनफ्लेमेबल, ओके।
चौथा पॉइंट आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ ए सोल्यूबल इन वाटर, मतलब ये वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है। पांचवा आप इसका बॉइलिंग पॉइंट भी दिखा सकते हैं, मतलब कि इट बॉयल्स एट 64.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये आपके हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये केमिकली कैसे कैसे रिएक्ट होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, देखिए ये आप लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं ज़्यादा आपको इसको डीपली नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस ज़्यादा है और ज़्यादा डीपली पढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा भी चीज़ें में और भी चीज़ों को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपके कोर्स में है नहीं, तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जब फर्स्ट ईयर में आप लोग आएंगे 11th क्लास में, तो वहाँ पर और भी चीज़ें आ जाएंगी, तो उस चीज़ को डीपली पढ़ के इन सब चीज़ों को और अच्छी तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। ताकि रिएक्शन की वहाँ पे हम मैकेनिज़्म करके भी आपको दिखाएंगे कि कैसे टोटली रिएक्शन होती है। तो इस वजह से अभी यहाँ पे आपको नॉर्मली ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी बताता हूँ। ये मान लीजिए एक्शन विथ सोडियम मेटल, ये सोडियम मेटल से एक्शन कैसे करता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग ने क्या लिया, मेथिल अल्कोहल ले लिया, और क्या ले लिया, सोडियम। जब हम लोग मेथिल अल्कोहल और सोडियम को मिक्स करते हैं, ठीक है, मेथिल अल्कोहल रिएक्ट्स, आप लोग इसका स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, मेथिल अल्कोहल रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल टू गिव सोडियम मेथॉक्साइड, टू गिव सोडियम मेथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। जब इनसे दोनों से ये रिएक्ट होता है तो ये क्या दे देता है, सोडियम मेथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। सोडियम मेथॉक्साइड में लिख के भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने रिएक्शन करी तो इसने दे दिया सोडियम मेथॉक्साइड का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है। ओके, अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक तरीके से नॉर्मल ये बात करता हूँ, चलिए यहाँ पे फिर मैकेनिज्म करनी पड़ेगी तो वर्क लेंदी हो जाएगा, इस वजह से नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोग बस ऐसे नॉर्मली इसको याद कर लीजिएगा, इसका नाम है सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक। अभी रिएक्शन ये बैलेंस नहीं है, तो इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे। अब रिएक्शन हमारी टोटली क्या है, बैलेंस है। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब जैसे कि एक और प्रॉपर्टीज़ मैं बताता हूँ, एक्शन विथ, मान लीजिए कि दूसरा एक्शन विथ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आप लोग पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ाया था, ये होता है फॉर्मूला आया था, आप लोग को शायद याद हो। ये मतलब कि मेथिल अल्कोहल अगर इसके साथ रिएक्ट होगा तो क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसके साथ रिएक्ट होता है मेथिल अल्कोहल, तो मैं इसकी रिएक्शन लिख रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी कैसे, आप मेथिल अल्कोहल को लिखिए, मेथिल अल्कोहल ये होता है, फिर हमको किसके साथ रिएक्शन करना है, CH3COOH के साथ रिएक्ट करना है, ठीक है। तो जब इसके साथ हम लोग रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेथिल एसीटेट मिलता है। क्या मिलता है, मेथिल एसीटेट, CH3COOCH3, ओके, प्लस वाटर रिलीज होता है। तो इसका नाम तुम्हारा जो है मेथिल एसीटेट है, मेथिल एसीटेट इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, क्लास 9th में आप लोग ने पढ़ा होगा, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें आप एरो ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई, ओके। तो अब यहाँ पे जैसे कि, ठीक है, और हाँ एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि ये जो रिएक्शन होती है वो इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगी, मतलब इस यहाँ पे H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। अब इसका स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि जब मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग एसिटिक एसिड से कराते हैं तो मेथिल एसीटेट बनता है। कभी आपको प्रिपरेशन ऑफ मेथिल एसीटेट अगर पूछ लेगा तो आप यही रिएक्शन वहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसका स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इसको बहुत ध्यान से लिखिएगा और लिख लीजिए, ठीक है। देखिए सुनिए,
methyl alcohol reacts with acetic acid in presence of concentrated H2SO4 at high temperature to give an ester। क्या देता है? ester। ये हमारा ester कहलाता है। मेथिल एसीटेट मिला, ester। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट भी बोल दीजिएगा। ये ईस्टर बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? एस्टर। तो इस वजह से इस रिएक्शन को हम लोग स्टेरिफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, स्टेरिफिकेशन। कभी कभी ये आपको पेपर में शॉर्ट नोट में पूछेगा स्टेरिफिकेशन, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है और यही जो मैंने स्टेटमेंट बोला है ये लिखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग स्टेरिफिकेशन भी बोलते हैं। तो ये आपकी स्टेरिफिकेशन की रिएक्शन भी एक तरीके से हो गई है। ठीक है, अब मैं आप लोग को बता देता हूँ ऑक्सीडेशन। सबसे बढ़िया चीज़ है ऑक्सीडेशन। देखिए नाम से आपको क्या लग रहा है इसके सुनने से, मतलब कि यहाँ पे जो मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन होगी वो किससे होने वाली है? ऑक्सीजन से होने वाली है, ऑक्सीडेशन। इसके पहले वाले में भी मैंने बताया था, वहाँ पे भी ये ऑक्सीडेशन आया था। ठीक है, तो ये भी 60 नोट्स में आता है। तो देखिए यहाँ पे मैं जो रिएक्शन लिख रहा हूँ ये रिएक्शन होती है, फिर स्टेटमेंट आपको बता दूंगा तो वो भी लिख लीजिएगा। मान लीजिए मेथिल अल्कोहल मैंने ले लिया, ठीक है, और इसका मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, ओ के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ। तो ये जो रिएक्शन होती है किसके प्रेजेंस में होगी? K2Cr2O7, ये O7 है या और H+ आयन। ठीक है, तो यहाँ से हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है, HCHO मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर रिलीज होता है। ठीक, फिर हम लोग क्या करते हैं कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड को हम ले लें, ये जो मिला है इस CHO को अगर मैं ले लें और इसको जो है फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दें और यहाँ पे जो प्रेजेंट था इसी की प्रेजेंस में ही करा दें। ठीक है, फिर से एक और रिएक्शन कर दें H+, तो ये क्या दे देता है? HCOOH दे देता है। मतलब कि इसका मतलब होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा? फॉर्मिक एसिड दे देता है। अगर आपको फॉर्मिक एसिड पूछा जाएगा, फॉर्मिक एसिड का प्रिपरेशन, तो आप ये पूरी रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। इसका स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। मेथिल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक, ये लाइक आप यही लिखिएगा K2Cr2O7H+। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन टू गिव्स एल्डिहाइड विच इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू गिव एन एसिड। ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से आपकी ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। अब मैं आपको इनका क्या बता देता हूँ, यूज बता देता हूँ कि मेथिल अल्कोहल का यूज कहाँ पे है। मेथिल अल्कोहल का यूज आप लोग जान लीजिए, फिर इसके बाद मैं तुरंत जो है आप लोग को इसके बारे में बता देता हूँ, एथिल अल्कोहल के बारे में। ठीक है, यूज ऑफ मेथिल अल्कोहल। देखिए इसमें क्या है कि इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। एक तो ये लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज इन ऑटोमोबाइल्स रेडिएटर्स। ठीक है, फिर इसका आप एक यूज और लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो आपको पास मैंने आपको 3 यूज़ बता दिए हैं। तो ये तीनों आपके तीनों यूज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसमें जो है हम लोग आइए यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं एथिल अल्कोहल का प्रिपरेशन। जैसा कि देखिए हम लोग ने मेथिल अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ा है, सेम टू सेम वैसे ही हमारा एथिल अल्कोहल का है। तो यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी सेम उसी की भी यहाँ पे होंगी। जैसे हमने वहाँ पे मेथिल अल्कोहल लिया था वैसे ही यहाँ पे हमें एथिल अल्कोहल हर जगह लेना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि आइए मैं यहाँ लिख देता हूँ
एथिल एल्कोहल, ठीक है, ये पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे वहाँ की पहली हेडिंग आप लोग को मैंने बताई थी लेबोरेटरी मेथड, तो उस मेथड से इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं इसका स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा फास्ट इसको मैं पढ़ाऊँगा। When an ethyl halide is boiled with an aqueous solution of sodium hydroxide or potassium hydroxide, एथिल अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। जैसे कि हमें यहाँ पे एथिल क्लोराइड ले लेना है, एथिल क्लोराइड C2H5Cl, ये एथिल क्लोराइड होता है। हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये एक्वा सोल्यूशन है, इसको मैंने ले लिया और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बॉयल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें एथिल अल्कोहल मिलेगा, C2H5OH प्लस NaCl रिलीज होगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरीके जैसे कि मैंने क्लोरीन लिया है, तो यहाँ पे ब्रोमो कर दूँ, Br कर दूँ, तो ये हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड को जब मैंने लिया, KOH एक्वा सॉल्यूशन है, इसके साथ मैं इसको बॉयल कर रहा हूँ, तो हमें एथिल अल्कोहल मिलेगा और KBr निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लेबोरेटरी प्रिपरेशन तैयार हो चुका है और यहाँ पे जो स्टेटमेंट मैंने बोला था वो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें जैसे कि इंडस्ट्रियल मेथड जिसे मैंने वहाँ बताया था, इसमें भी आपको बता देता हूँ। इंडस्ट्रियल मेथड मतलब कि लार्ज स्केल में जब आपको बनाना होगा, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे। इंडस्ट्रियल मेथड के मैं आपको दो टाइप बताऊँगा। पहला जो होगा हमारा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, मतलब कि एल्कीन्स के साथ हम लोग हाइड्रेशन करेंगे, ठीक है। ये इसमें होता क्या है, मैं आपको स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एथेनॉल विच इज फाउंड इन एल्कोहलिक लिक्वर is made by absorbing ethene is concentrated sulfuric acid at 80 degree centigrade under 30 atmospheric pressure. Ethyl hydrogen sulfide is formed which undergoes hydrolysis to form the ethyl alcohol। जैसे कि मैं इसकी रिएक्शन लिखता हूँ, ईथीन हमको लेना है C2H4, ओके। इसका हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, H2SO4 के साथ 80 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें क्या मिलेगा, C2H5HSO4, ये क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। तो देखिए, और फिर हम लोग को क्या लेना है, C2H5HSO4, ये जो निकला है, फिर से इसको हमें वाटर के साथ रिएक्ट करना है, ठीक है। तो हमें C2H5OH मिलेगा प्लस H2SO4 रिलीज होगा, ठीक है। तो ये हमारी टोटल रिएक्शन हो जाती है कंप्लीट। अब जैसे कि यही जो स्टेटमेंट मैंने बोला था, एक बार फिर से मैं समझा रहा था अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, ठीक है। तो समझिएगा, देखो, एथेनॉल विच इज फाउंड इन एल्कोहलिक बिहेवियर, ठीक है, इज मेड बाई ईथीन, ठीक है। ये देखिए, इज मेड बाई ईथीन इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये हम लोग क्या है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये हम लोग को क्या मिला है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसको बोलते हैं, ठीक है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इज फॉर्म्ड विच अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, बाद में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं टू फॉर्म द एथिल एल्कोहल। जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो टू फॉर्म द एथिल एल्कोहल। अब ये रिएक्शन आप लोग को क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब जैसे ये पहली टाइप था, दूसरा हम लोग इसमें आपको बताते हैं फर्मेंटेशन।
फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स था, शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बताइए तो आप लोग को यही लिखना है, या फर्मेंटेशन, ये ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है फर्मेंटेशन, ठीक है। तो फर्मेंटेशन में देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोग स्टार्च लेते हैं। स्टार्च का जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ लिख रहा हूँ C6H10O5, ठीक, ये है। और यहाँ पे N लगा देते हैं प्लस H2O, मैं रिएक्शन लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा, C12, ये रहा O11, इसको हम लोग बोलते हैं टोस, ये हमारा है स्टार्च। फिर ये यहाँ पे जो मेल्टोस बनेगा C12H22O11 रिएक्शन करेगा H2O से, इसका हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, ये बना देगा 2C6H12O6, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को ले लेते हैं, ये थोड़ा सा वर्क इसमें ज़्यादा है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एंजाइम जैमेस, ठीक है, ये करेंगे तो यहाँ से हम लोग को ये मिलता है एथिल एल्कोहल CO2, ओके। तो ये आपकी रिएक्शन हुई है। यहाँ पे जो हम लोग पहले करेंगे ये होती है डिस्टेस, ओके। ये हमने रिएक्शन आपकी पूरी कंप्लीट यहाँ पे लिखी है। अब इसका स्टेटमेंट सुनिए और मैं इसको आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, और ये आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन इनटू, ठीक है, ये अब टूटता है किसमें टूटता है, सुक्रोज, ठीक है, मेल्टोस या लैक्टोस ETC में। तो मान लीजिए हमने मेल्टोस ले लिया, ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम डिस्टेस प्रेजेंट इन ईस्ट, ठीक है। फर्दर एंजाइम प्रेजेंट इन ईस्ट ब्रिंग अबाउट फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज एंड कन्वर्ट इनटू द, ये ग्लूकोज, इसकी सहायता से हम लोग इसको किसमें ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को ले लिए, और ये हमारे टाइप्स हैं, ठीक है, इसकी सहायता से हम लोग इसको यहाँ पे एथिल अल्कोहल में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। तो ये यहाँ पे आपका फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है कि जो है आप लोग को जो है मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे एथिल अल्कोहल का जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोग यहाँ पे सुन लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो नहीं तो लिखेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या होंगी, इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड, नंबर 1। नंबर 2, इट इज़ हाईली टॉक्सिक इन नेचर, जैसे वहाँ पे टॉक्सिक बताया था। इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, इट बॉयल्स एट 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, इट बॉयल्स एट 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके हो गए क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसके यूजेस जो हैं, यूजेस आप सुन लीजिए इसी टाइम। पहला यूज इसका क्या है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स लाइक विस्की, बियर ETC ऐसे जो भी हैं। नंबर 2, इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर गम्स एंड रिसाइंस। नंबर 3 जो है, इट इज़ यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक रबर पेंट्स, ठीक है, इस तरीके से जैसे परफ्यूम्स, एंटीसेप्टिक्स ETC, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। चौथा एक पॉइंट और इसमें लिख सकते हैं, इट इज़ यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, डाई एथिल ईथर ETC।
और एक और चलिए बस इतना बहुत है, इतने यूज अभी मुझे याद आ रहे हैं। तो ये सारे इसके यूज हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लास्ट टॉपिक जो इसमें बचा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी बची हुई हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी कुछ सारी लिखे दे रहा हूँ, ये सारी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे पहला दिखाया है एक्शन विद सोडियम मेटल। तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल को अगर सोडियम के साथ मैं रिएक्ट करता हूँ तो सोडियम एथोक्साइड मिलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसका आपको स्टेटमेंट लिखना होगा तो आप ये लिख सकते हैं सोडियम एथोक्साइड एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद एक्शन विथ हमने एसिटिक एसिड से दिखा दिया है, तो एसिटिक एसिड वाली रिएक्शन इसके पीछे मैंने दिखाया था। यहाँ पे आपको अगर स्टेटमेंट जो लिखना होगा लिख लीजिएगा, व्हेन एथिल अल्कोहल, ठीक है, ये मतलब एथेनॉल। व्हेन एथिल अल्कोहल इज हीटेड विथ एसिटिक एसिड इन, ये एसिटिक एसिड भी होता है, ये एथेनोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक। तो एथिल एसीटेट इज प्रोड्यूस्ड। दिस इज अ स्लो रिवर्सिबल रिएक्शन, ये एक होती है मतलब कि स्लो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, एंड इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन। इस रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन। एक्शन विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे हमने वहाँ पे बताया था, तो इसमें आप देखिए ये लिख सकते हैं कि एथिल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज, ठीक है, विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, ठीक है, इसको बोलते हैं। टू गिव्स एसिटल्डिहाइड विच इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू एसिटिक एसिड। फिर से जैसे इसके रिएक्शन कराते हैं तो एसिटिक एसिड। अब इस रिएक्शन को आप अगर प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड लिखना है तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता देता हूँ कि कन्वर्टेबल होती हैं, ठीक है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो वो आप लोग अपनी जिस कॉपी में इस वर्क को कंप्लीट कर रहे होंगे वहाँ पे नोट कर लीजिएगा एंड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूपी बोर्ड का जो है सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मतलब कि आपकी आधी केमिस्ट्री एक तरीके से फिनिश हो चुकी है, ठीक है। अब आधी केमिस्ट्री ही आपकी बची है, तो वहाँ पे एंड में आप लोग इसको नोट कर लेंगे। देखिए ये आपकी टोटल रिएक्शन है, यहाँ पे आप मोबाइल को थोड़ा सा पलट लीजिएगा, देन इसके बाद ये सारी रिएक्शंस आप लोग इनको नोट करेंगे, ठीक है। और कुछ रिएक्शन जो मैंने उधर बताई हैं वो भी इसमें हैं, ये कन्वर्ट हैं, कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये रिएक्शंस आती है और इनको आप लोग को पर डे दो तीन रिएक्शन करके याद करिए, याद हो जाएंगे, ठीक है। और भी हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये रिएक्शंस आपकी हैं, ये बाकी की जो हैं इनको भी नोट कर लीजिए। ये आपकी टोटल 20 रिएक्शंस हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि दो रिएक्शन पर डे भी याद करेंगे, आप 10 दिन में इस टोटल रिएक्शन को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस जितना करेंगे उतनी अच्छी ये रिएक्शंस तैयार हो जाएंगी, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं पे फिनिश होती है और यूपी बोर्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो चुका है। तो सभी बच्चे जितना भी मैंने पढ़ाया है इसको पर डे रिवीजन करते रहें, ताकि आप लोग को जो है ये टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, ठीक है। थैंक यू क्लास।